हेलो क्लास 7। हमने पिछले क्लास में इतने ऊंचे उठो पहला चैप्टर किया था और इसका भावार्थ मैंने बताया था। कहा था इस कविता को आपको लिखना है और याद करना है। साथ ही साथ पीछे यहाँ इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इनको याद करना है। तो यहाँ हम मौखिक प्रश्न पहले करेंगे। ये संक्षिप्त उत्तर है, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, तो इन्हें भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, कवि ने किसके समान ऊंचा उठने के लिए कहा है? तो यहाँ उत्तर होगा, कवि ने गगन के समान ऊंचा उठने के लिए कहा है। दूसरा है, सारी दुनिया को हमें किस रूप में देखना चाहिए? उत्तर है, सारी दुनिया को हमें समानता के रूप में देखना चाहिए, समान रूप से देखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कवि की दृष्टि में मृत्यु का द्योतक क्या है? तो यहाँ उत्तर है, कवि की दृष्टि में मृत्यु का द्योतक जीर्ण शीर्ण का मोह है। मृत्यु का अर्थ क्या है? द्योतक का अर्थ। चौथा, कवि धरती पर क्या लाने की बात करता है? तो कवि, उत्तर है, कवि धरती पर स्वर्ग लाने की बात करता है, कहता है। पांचवा प्रश्न है, कवि वर्तमान का रूप कैसे संवारना चाहता है? उत्तर है, कवि वर्तमान का रूप नए कार्यों को कर संवारना चाहता है। नए कार्य कर कर अपना इसका रूप संवारना चाहता है। नए नए कार्य करने के लिए वह प्रेरित कर रहा है। अब है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न है, ये भी 5 है। पहला है, कविता में किन ज्वालाओं की बात कही गई है? तो कविताओं में जाति भेद, धर्म भेद, वेशभूषा भेद, रंग भेद जैसी ज्वालाओं के बारे में बात कही गई है। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन का सत्य क्या है? उत्तर है, कवि के अनुसार जीवन का सत्य लगातार गति है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। तीसरा प्रश्न, कविता में कुरूप को क्या बनाने की बात कही गई है? उत्तर, कविता में कुरूप को सुंदर या सलोना बनाने की बात कही गई है। चौथा प्रश्न, कवि ने युग के नवनिर्माण में कैसे बनने की प्रेरणा दी है? उत्तर, कवि ने युग के निर्माण में सृजन के समान मौलिक और वास्तविक बनने की प्रेरणा दी है। सृजन करते रहने, जैसे सृजन मौलिक होता है और वास्तविक होता है, उसी तरह से बनने की प्रेरणा दी गई है। कवि धरती को कैसा बनाना चाह रहा है और क्यों? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। कवि धरती को स्वर्ग के समान बनाना चाह रहा है और क्यों? क्योंकि वहाँ समानता का भाव आ सके, समान रूप से हम लोगों को देख सकें। ये रहा। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। हमें गगन के समान ऊंचा उठने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें गगन के समान ऊंचा उठने के लिए समानता की दृष्टि से दुनिया को देखना चाहिए, समान रूप से दुनिया को देखना चाहिए। धरती को स्वर्ग के समान सुंदर किस प्रकार बनाया जा सकता है? धरती को स्वर्ग के समान सुंदर गतिमान रहकर बनाया जा सकता है। जब हम गतिमान रहेंगे तभी हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते रहेंगे तभी। अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उनको स्पष्ट करना है। तो मैंने कविता का भावार्थ करवाया था, तो वहाँ से आप इन पंक्तियों का भावार्थ लिख लेंगे। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। तो ये पहला ये कविता से ली गई लाइन है और यहाँ पे कहा गया है कि दुनिया को हमें एक ही दृष्टि से, समान दृष्टि से देखना है और जैसे सींचते हैं जल से, उसी तरह से हम समता, हमें समानता की वृष्टि के जल से हमें धरा को सींचना है। दूसरा है, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो यहाँ कहा गया है कि धारा के शाश्वत प्रवाह जो चला आ रहा है, उस प्रवाह में
इतने गतिमय बनो, इतने तेज़ी से बहो कि जितना परिवर्तन है, जिस तरह से परिवर्तन होता चला जाता है उस तरह से तुम भी गतिमय रहो। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें टिक चिन्ह लगाकर करना है। किससे वर्तमान का रूप संवारने की बात कही गई है? नए विचार, नए हाथों से, नए भाव से। उत्तर है नए हाथों से। नए राग को क्या देने की बात कही गई है? लय, स्वर, ताल। तो यहाँ स्वर है आंसर। कवि की चाह क्या है? धरती पर मिटने की, धरती को स्वर्ग बनाने की, धरती को मिटाने की। तो उत्तर है धरती को स्वर्ग बनाने की। यहाँ पे कुछ समझाया गया है वर्णों के बारे में, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसे आप देख लीजिएगा। कुछ है यहाँ पे, इन स्वरों की मात्राएं सही जगह पर लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पे छोटी ई है तो इस छोटी ई की मात्रा हमें लगाना है, वो भी सही जगह पे। तो जतना क्या होगा? जितना। छोटा ऊ है करूप, तो हमें छोटा ऊ की मात्रा लगाना है क में, कुरूप। ए इतन, तो हमें न की मात्रा ए में लगानी है, इतने। बड़ी है, बड़ी की मात्रा लगानी है हमें, धरता, तो हमें बनाना है धरती। छोटा ऊ है फलवारी, हमें बनाना है फुलवारी। औ की मात्रा लगाएंगे कसल, बन जाएगा कौशल। नीचे दिए गए शब्दों को मानक वर्तनी में लिखिए। मानक वर्तनी का अर्थ होता है मानक रूप, जो माना गया है। चिन्ह हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर मानक रूप जो है ये इस तरह से लिखना है। च में छोटी की मात्रा, ह में हलंत और न चिन्ह। उसी तरह से सशक्त, सशक्त को हमें क में हलंत देना है, इस तरह से लिखना है। मानक रूप ये है। विद्यार्थी, विद्यार्थी का मानक रूप है द में हलंत, इस तरह से हमें लिखना है विद्यार्थी। विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पे विद्यार्थी, विद्यालय का मैंने कर दिया था, ये होगा विद्यार्थी। ये है गड्डी, ड में हलंत लगाना है, क्योंकि जो भी आधा अक्षर है उसे हम हलंत लगाकर उसको पहचान देंगे कि वह आधा है, पूर्ण नहीं है। मिट्टी, उसी तरह से हलंत लगाएंगे। द्योतक, द में हलंत लगाएंगे, द आधा है यहाँ पर। वृद्ध, द यहाँ पर आधा है, वृद्ध इस तरह से लिखेंगे। पत्ता, त आधा है, एक त आधा है और त एक पूरा है। उसी तरह से द्वितीय, द आधा है, द्वितीय। उसी तरह से नीचे दिए शब्दों को भाववाचक शब्दों में बदलिए। यहाँ ऊंचा है ऊंचाई, सुंदर सुंदरता, काला कालापन, सींचना सिंचाई, रंग रंगीन, गोरा गोरापन, शीतल शीतलता, चाहना चाहत। आगे हम देखेंगे नीचे दिए शब्दों के सही विलोम शब्द चुनना है। समता का सही विलोम शब्द होगा विषमता। नूतन पुरातन, शाश्वत नश्वर, स्वर्ग नरक, कुरूप सुंदर। नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों में हमें जो सही है उसमें टिक का चिन्ह लगाना है। अच्छा श्रेष्ठ, पुष्प प्रसून, पृथ्वी धरणी, उन्नति उत्थान, तालाब सरोवर, चांद शशि। इस तरह से यहाँ सभी यहाँ पूर्ण होते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न है, ये हमें ज़रूरी नहीं है करने, फिर भी आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा बस। और यहाँ पे एक गृह कार्य है, ये से चित्र देखकर अपने विचार लिखना है आपको। ये है चित्र और इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। ये है आपका गृह कार्य, तो इसे आपको पूर्ण करना है। और बाकी जो प्रश्न हैं इनको सिर्फ देख लीजिएगा, ये सब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ इसके सारे प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद। इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है।